Assalamu alaikum, dear class 7th students. We are going to learn mathematics. आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की प्रॉपर्टी होगी पाइथागोरस थ्योरम। Let us start. Question number 1 is PQR is a triangle right angled at P. If PQ is equal to 10 centimeters and PR is equal to 24 centimeters, find QR. हमारे पास एक right angled triangle है PQR, right angled at P. Two sides are given. PQ is 10 centimeters, PR is 24 centimeters. Right angled triangle के दो sides दिए गए हैं. We have to find the third side, that is QR. ओके इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स हमें मालूम हैं, तो हम इसका तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम फिगर बनाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर है। दिस ट्रायंगल इट इज़ राइट एंगल्ड एट पी क्यू इज़ 10 सेंटीमीटर्स, पी आर इज़ 24 सेंटीमीटर्स। हमें ये साइड क्यू आर फाइंड करना है। ओके तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वी नो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस क्यू आर स्क्वायर will be equal to PQ square plus PR square. Pythagoras theorem. This is the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem states that hypotenuse square in a right angled triangle, hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two sides. This hypotenuse square will be equal to sum of the squares of the other two sides. We can call it base square plus perpendicular square. This is the Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to sum of the squares of base and perpendicular. Okay तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। वी नो क्यू आर इज़, दिस क्यू आर इज़ नॉट गिवन, यही हमें फाइंड करना है। हमारे पास पी क्यू इज़ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे 10 स्क्वायर 10 रेज पावर 2 प्लस इंस्टेड ऑफ पी आर वी विल राइट 24, सो दिस विल बिकम पी आर स्क्वायर इज़ 24 स्क्वायर। ओके इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 10 square means 10 into 10, that will become 10 tens are 100। इसी तरह से 24 into 24, this will become 4 4s are 16, 4 2s are 8 plus 1 is 9, 2 4s are 8, 2 2s are 4, this will become 6, 8 plus 9 is 17, 4 plus 1 is 5, 576। okay 10 square becomes 100, 24 square becomes 576। okay 10 square becomes 100, 24 square becomes 576। इनका हम एडिशन करेंगे 6, this will become 576 plus 100 will become 676। okay तो हम क्यू आर स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 676, बट वी हैव टू फाइंड ओनली क्यू आर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड। जब हम स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं इट बिकम्स स्क्वायर रूट। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 676 और वी से अंडर रूट 676। वी नो 676 इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे अच्छी तरह से स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे 676, इसका स्क्वायर रूट आता है 26। सो द थर्ड साइड दैट इज़ क्यू आर इज़ 26 सेंटीमीटर्स।
the required length of QR is 26 centimeters. Okay, I hope आप अच्छी तरह से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द अननोन साइड ऑफ ए ट्रायंगल. हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC is a right angled triangle. ABC is a triangle right angled at C. If AB is 25 centimeters and AC is 7 centimeters, find BC. सेम क्वेश्चन हमारे पास है. वी हैव अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C. इसकी दो साइड्स हमें मालूम हैं. AB इज़ 25 सेंटीमीटर, AC इज़ 7 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड. दो साइड्स गिवन हैं, तो तीसरा साइड हमें फाइंड आउट करना है. वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, जिसके साइड्स गिवन हैं 25 एंड 7 सेंटीमीटर. This is the required right angled triangle. It is right angled at C. AB is 25 centimeters, AC is 7 centimeters. We have to find this BC. Okay, so we know by Pythagoras theorem this side square will be equal to sum of the squares of these two sides. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. In right angled triangle ABC we have this BC square plus AC square will be equal to this AB square. Okay, BC square plus 7 square equal 25 square. हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं. दिस इज़ बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी. ओके, तो हम लिखेंगे BC square plus 7 square will become 7 into 7, that is 49. इसी तरह से 25 into 25 will become 625, that is 25 into 25, that is 625. ओके, अब हम लाइक टर्म्स को एक जानिब शिफ्ट करेंगे. 49 को हम यहाँ पर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. सो BC square will be equal to 625 minus 49. 49 when it is shifted to this side it will get subtracted. दिस विल बिकम 625 माइनस 49. इसका सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे 625 माइनस 49 इट बिकम्स 576. सो BC स्क्वायर इज इक्वल 576. वी हैव फाउंड दिस BC स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड BC ओनली. सो वी विल शिफ्ट दिस स्क्वायर. This square will be shifted to the right hand side. This will become square root of 576. When square is shifted to other side of the equation it becomes square root. Okay, so BC is equal to square root of 576. जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या जो भी आपको आसान लगे, जिस तरीके से आपको आसान लगे. सो 576 इसका स्क्वायर रूट आता है 24. सो BC दिस साइड हम ढूंढ चुके हैं. इट इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स. दस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ BC इज़ 24 सेंटीमीटर. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ट्रायंगल का एक साइड अननोन साइड फाइंड करने में मदद करती है. ओके, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स दिए हुए हैं, तीसरा साइड हम ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम. ओके, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे. तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है. A 15 meter long ladder reached a window 12 meters high from the ground. On placing it against a wall at a distance A, find the distance of the foot of the ladder from the wall. We have a window at a height of 12 meters from the ground. हमें इस विंडो पर पहुंचना है तो हम एक लैडर इस्तेमाल करते हैं. एक लैडर के ज़रिए हम इस विंडो पर पहुंचते हैं. दिस लैडर इज़ 15 मीटर्स लॉन्ग. तो इस लैडर को नॉर्मल सी बात है, हम इसको वॉल से दूर ही रखेंगे. यहाँ पर हमें बताना है जितना दूर हमने इस लैडर को इस वॉल से रखा वो डिस्टेंस हमें बतानी है. ओके, तो पहले हम एक फिगर बनाएंगे.
this is the required figure, that is here window, it is at a height of 12 meters, this ladder is 15 meters long, तो इसको हमने एट ए डिस्टेंस ए रखा है फ्रॉम द वॉल, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अगर हम गौर से देखेंगे दिस बिकम्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल है दैट विल बी इरेक्ट, it will make an angle of 90 degree with base, so this becomes a right angled triangle. Its perpendicular is 12 and hypotenuse is 15 meters। तो हमें बेस फाइंड करनी है। बेस इज हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, हमें ए फाइंड करना है। ओके तो हम क्या कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे? Two sides of a right angle triangle are given, we have to find the third side, so we will use Pythagoras theorem. Here the ladder forms a right angle triangle, so we will write this base square a square plus this perpendicular square, that is 12 square, will be equal to square of hypotenuse, that is 15 square। ओके बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, दैट इज 144 इक्वल टू 15 स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15, दैट मीन्स 225। ओके अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल शिफ्ट like terms to one side, 144 it is added here, it will be shifted to the right hand side, it will get subtracted, so a square will be equal to 225 minus 144। इसको हम subtraction करेंगे, 225 minus 144 it will become 81। okay we have found a square but we have to find a only, तो हमें स्क्वायर को शिफ्ट करना है टू द राइट हैंड साइड, इसका ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। ओके ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81। स्क्वायर रूट ऑफ 81 हम फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय एनी अदर मेथड, सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, thus the distance of the foot from the ladder is 9 meters। ओके तो पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छी तरह से समझ के ही इसका एप्लीकेशन किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का अननोन साइड फाइंड करने में। ओके आई होप you have well understood how to use this Pythagoras theorem। I will be back till then, Allah Hafiz।